देखिए प्राइवेट स्कूलों में लगातार स्कूलों की मनमानी से अब जो परिजन है वो कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं और दिल्ली के डीपीएस द्वारका के बाहर ये तमाम जो परिजन हैं ये परेशान हैं क्योंकि स्कूल की मनमानी के चलते लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है और बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट किया जा रहा है। इस तरह के इनके जो हाथों में पोस्टर और तख्ते आप देखेंगे जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि फीस बढ़ी जेब खाली, सरकार क्यों है अभी तक निराली। ये तमाम पोस्टर्स आप हाथों में देख रहे हैं और ये वो लोग हैं जो इनके बच्चे हैं वो इस स्कूल में पढ़ते हैं। इनसे ही जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे सर। लगातार जो प्राइवेट स्कूल है मनमानी कर रहे हैं, फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, परेशानी हो रही है? सर मनमानी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये बात जो है वो डीओई और स्कूल के बीच की है कि फ़ीस कितनी होनी चाहिए और अप्रूवल उन्हें मिला है कि नहीं। फ़िलहाल डीपीएस द्वारका को कोई अप्रूवल नहीं है। 2019-20 से लेकर 2025 हो गया, पिछले 5 साल में डीपीएस द्वारका का कोई अप्रूवल नहीं है। जो चीज़ है वो सिर्फ एक रिजेक्शन है जो 2023-24 का है। उसके बाद भी स्कूल हर साल फ़ीस बढ़ा रहा है और हम जो फ़ीस अप्रूव्ड हम लोग दे रहे हैं उसकी वजह से स्कूल जो है हमारे बच्चों को लाइब्रेरी में अरेस्ट कर रहा है। तो ये बच्चों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और उनको हैरेस किया जा रहा है, जो कि पिछले 20 दिन से चल रहा है। 21वां दिन है आज। 20 मार्च से बच्चों के क्लास 10th के स्कूल खुले थे, तब से लेके और आज तक अभी भी बच्चे कुछ गए हैं। बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि बच्चों को क्लास से बुला के लाइब्रेरी में पूरे दिन बंद किया जा रहा है। तो ये इस चीज़ को बंद करने की हमारी मांग है और स्कूल को इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे मैम, बच्चों को इस तरह से एक लाइब्रेरी में बंद कर दिया जाता है, शिक्षा भी प्रभाव पड़ रहा है? सर मेरी डॉटर 10th में है, 20 मार्च से सेशन स्टार्ट हुआ है, एक दिन भी उनको क्लास नहीं अटेंड करने दी। डेली जाते हैं बच्चे, मैम उनको बुला के लाइब्रेरी में बिठा देती है। अब बच्चों का मतलब ये हो गया है कि बच्चे स्कूल ही नहीं जाना चाह रहे, बिल्कुल मना कर देते कि हम नहीं जाएंगे। लाइब्रेरी में बंद कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? हम लोग डीओई अप्रूव फीस पे कर रहे हैं। स्कूल बोलता है जो हमारी डिमांडेड फीस है वो आप पे करो, तभी आपके बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है। बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा देते हैं, आपस में बात नहीं करने देते हैं, वॉशरूम जाते हैं, बच्चे जाना होता है, एस्कॉर्ट्स उनके साथ जाते हैं। मेरी डॉटर 2 दिन कह रही मम्मा मैं वॉशरूम ही नहीं गई क्योंकि वो दीदी पीछे पीछे जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लंच ब्रेक में अपना अपना टिफ़िन खोलो, किसी से कोई बात नहीं करेगा, बात नहीं करने देते हैं। मानते हैं कि डीपीएस द्वारका में बच्चे सुरक्षित नहीं है? मैम सर मेरा बच्चा तो क्या, किसी का भी बच्चा सुरक्षित नहीं है, बस उसी के बच्चे सुरक्षित हैं जो स्कूल की डिमांडेड फीस दे रहे हैं। बाकी की किसी भी बच्चे को मैं ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मेरा बच्चा है जो फीस दे रहा है उसका बच्चा सुरक्षित है। आप स्कूल में तभी घुस सकते हो जो आपकी जेब में पैसा है या आपके हाथ में चेक है फीस देने के लिए, वरना आप फीस भी नहीं, अंदर घुस ही नहीं सकते स्कूल के अंदर। बच्चों को परेशान कर रहे, क्लास में भी लाइब्रेरी में बिठा देते हैं, पूरे दिन में एक ही बार वॉशरूम जाने देते हैं। लंच टाइम तब होता है जब बाकी के बच्चों का क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनका लंच ओवर हो जाता है, उसके बाद किया जाता है ताकि बच्चे अपने फ्रेंड से मिल ना पाए। और यहाँ इवन ये भी हो रहा है कि बच्चों का क्लास के बच्चे भी डिफ़ॉल्टर बोल रहे हैं, टीचर्स नाम से कॉल नहीं करती है बच्चों को, डिफ़ॉल्टर फीस डिफ़ॉल्टर बोल के उनको क्लास से सीधा लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है। 10वीं का बच्चा स्पेशल क्लास उनकी हुई नहीं, स्पेशल क्लास के नाम पे लाइब्रेरी में बिठा दिया गया उन्हें। बच्चे मेंटली इतने हताश हो चुके हैं कि वो माँ बाप से भी बातें नहीं कर रहे हैं, घर पे उदास रहते हैं, हर वक्त उदास। सुबह भी उनको जो क्रेज़ होता है कि सुबह उठ के स्कूल जाएंगे, वो एक ही बात बोलते हैं जेल में ही तो जाकर बैठना है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, डीपीएस द्वारका लगातार बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है, बच्चों को लाइब्रेरी में कैद कर रहा है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है बच्चों को? बिल्कुल किया जा रहा है, बच्चों को मेंटली हरास किया जा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं। मेरा बेटा भी 2 दिन से लाइब्रेरी में बैठ रहा था और आज मैंने उसको बोला आप स्कूल जाओ, बोला नहीं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे लाइब्रेरी में पूरे दिन बिठा के रखा जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये सब चीज़ें किया जा रहा है स्कूल। शिक्षा निदेशालय के बिना परमिशन के फीस नहीं बढ़ा सकते ऐसे गवर्नमेंट बोलती है, क्या लग रहा है मनमानी कर रहे हैं स्कूल वाले? बिल्कुल मनमानी कर रहे हैं जी। जब क्लियर ये एक मतलब देश लॉ के थ्रू चलता है, हर चीज़ के लिए एक लॉ बना हुआ है। तो अगर स्कूल को क्या दिक्कत है, उस परेशानी है जो डीओई ने कुछ गाइडलाइंस दी है तो उसके गाइडलाइंस पे चलने के लिए, और हम भी कोर्ट में गए हुए हैं तो कोर्ट का डिसीजन आ जाए उसके बाद जो भी, हमने मना नहीं किया कि हम फीस नहीं देंगे, बड़ी हुई फीस देने के लिए भी तैयार है, लेकिन कोर्ट का जजमेंट आ जाए उसके बाद आप हमसे ले लो जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का।
तो देखिए ये द्वारका डीपीएस स्कूल के बाहर जो आप तमाम लोग देख रहे हैं, ये बच्चों के परिवार वाले हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से स्कूल प्रशासन लगातार मनमानी कर रहा है और तय सीमा से जो फीस है उससे कहीं ज़्यादा नहीं अगर दिया जा रहा तो उनके बच्चों को लाइब्रेरी में कैद कर लिया जाता है, उनके पीछे स्कॉट भेजा जाता है और कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन देखिए हालांकि जिस तरह से अभी हाल में ही शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने साफ कहा था कि बिना डीओई के परमिशन के फीस नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन द्वारका डीपीएस की जो मनमानी है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। लेकिन अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा जब जो परिजन है वो सड़कों पर उतर चुके हैं, क्या वाकई में जिस तरह से फीस की बढ़ोतरी हो रही है क्या सरकार या प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेगा या नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।